आप लाइव उसका डिस्प्ले भी देख सकते हो। यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है ऑलमोस्ट 973, ठीक है। तो हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो है 4000, सो इट्स मच लेसर देन द बेयरिंग कैपेसिटी। सो हमारी ये फुटिंग भी पास हो गई है। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे भी चेक करेंगे, एंड सेम बिहेवियर, ये सेम बिहेवियर, तो हमारी चारों फुटिंग बेयरिंग कैपेसिटी चेक में पास हो चुकी है, ठीक है। लेट्स से कि अगर ये पास ना हुई होती, हमारा जो यहाँ पे प्रेशर डिवेलप्ड है या हमारी बेयरिंग कैपेसिटी जो 4000 PSF थी इससे ज़्यादा होती, तो फिर हम इससे को कैसे ट्रीट करते, हम फुटिंग का साइज़ बढ़ा देते, मॉडल को यहाँ से अनलॉक करते, ठीक है। तो हमने जो जब यहाँ पे फुटिंग लगाने के लिए इस आइकॉन पे क्लिक किया था तो हमने 4x4 का साइज़ दिया था। तो आप नेक्स्ट साइज़ पे जाओगे, लेट्स से कि 5x5 कर लोगे, वो भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम अकॉर्डिंगली उसका साइज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात कि लेट्स से कि यहाँ पे हमारे जो ये दोनों फुटिंग फेल हो जाती है, हमें इनका साइज़ बढ़ाना पड़ जाता है। इनका साइज़ बढ़ते बढ़ते इस लिमिट में आ जाता है कि ये दोनों फुटिंग आपस में ओवरलैप करना शुरू हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सिंगल फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग ही दे देते हैं, उसको हम स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। उसको मॉडल करने का क्या तरीका है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। उसको मॉडल आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे फुटिंग असाइन नहीं करोगे, इस फुटिंग को आप डिलीट करोगे। इस फुटिंग को आप, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को आप क्लिक करेंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ पे मूव पॉइंट्स का ऑप्शन है, उनको आप मूव करके जो हमारा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आप मूव करोगे पॉइंट्स को, वहाँ पे वैल्यूज देके तो यहाँ पे हम इसको स्प्रेड कर देंगे, तो वो स्ट्रिप फुटिंग बन जाएगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे उसको बना भी देता हूँ, मॉडल को अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं इस फुटिंग को डिलीट करता हूँ और इसी फुटिंग को मैं आगे यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2 फीट, ठीक है। हमारा टोटल ये जो है ये 12 फीट है, ठीक है। तो मैंने आगे मज़ीद कितना जानना है, 10 + 2, 12 फीट और मैंने नीचे आना है। तो मैं करूँगा मूव पॉइंट्स, नेगेटिव वाई में मैंने देना है -12, ओके। ये देखिए स्ट्रिप फुटिंग यहाँ पे साइन हो चुकी है। और डोंट वरी कि यहाँ पे कॉलम के साथ इसका कनेक्शन बना या नहीं बना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्शन कॉलम के साथ डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। और उसी जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे थी फुटिंग, उसी को हमने एक्सटेंड किया है, तो सॉइल सपोर्ट भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही असाइन हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा इसका डिज़ाइन और एनालिसिस रन करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास अकॉर्डिंगली बिहेवियर इसका आ चुके हैं, ठीक है। एनीवेज हम इसमें सिंगल फुटिंग पे ही काम करते हैं फ़िलहाल। तो मैं इसको करता हूँ अनलॉक, ठीक है। और इन दोनों पे मैं दोबारा वही फुटिंग असाइन कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और ये जो फुटिंग है हमारी, इसको मैं कॉपी करके और इसको मैं कॉपी बट मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे मॉडल कर देता हूँ। 4 फीट बाई 4 फीट स्नैप ऑन करके इसको मैं सॉइल की सपोर्ट दे देता हूँ। रीरन द एनालिसिस एंड डिज़ाइन। डिस्प्ले, reaction forces, any combination you want to check, soil pressure। ये हमारे पास soil pressure के कंट्रोल्स हैं, हम ऑलरेडी इनको चेक कर चुके हैं, ये विद इन लिमिट्स हमारे आए थे, ठीक है। इसके बाद हमने चेक करना होता है डिज़ाइन से पहले पंचिंग शेयर चेक। पंचिंग शेयर क्या होता है, ये हमारी सिंपल एक स्लैब होती है फुटिंग, इसमें यहाँ पे कॉलम एम्बेडेड होता है। अगर कॉलम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारी जो फुटिंग है उसको बियर ना कर सके, तो यहाँ पे हमारा पेरिफ्री पे, कॉलम की पेरिफ्री से एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जो क्रिटिकल सेक्शन होता है पंचिंग के हवाले से, वहाँ पे पंचिंग शेयर हो जाता है और पंचिंग शेयर फेलियर हो जाता है। बेसिकली हमारा जो कॉलम है वो पंच कर जाता है फुटिंग में, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सेफ में एक चेक कैरी करते हैं। उसके लिए आप आ जाएं डिस्प्ले में और यहाँ पे शो पंचिंग शेयर डिज़ाइन, ठीक है। जब पंचिंग शेयर डिज़ाइन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रेशियोज आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या होता है,
पंचिंग शीयर कैपेसिटी रेशियोज, ठीक है। तो अगर ये 1 से कम है तो इट मीन्स हमारा जो डिज़ाइन है ये पंचिंग शीयर में सेफ है, ठीक है। ये चारों कॉलम में हमारी जो रेशियो है ये 1 से कम आ रही है, तो इट मीन्स हमारी चारों जो फुटिंग्स हैं ये सेफ हैं अगेंस्ट पंचिंग शीयर। अगर ये 1 से ज़्यादा होती तो फिर क्या करना पड़ता, फिर हमें इस फुटिंग की थिकनेस बढ़ाना पड़ती। यहाँ पे 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर हो रहा हो तो हमने क्या करना है, फुटिंग का साइज़ बढ़ाना है। अगर पंचिंग शीयर फेलियर हो रहा हो तो हमने फुटिंग की थिकनेस बढ़ानी है। साइज़ क्यों बढ़ाना है बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर में, क्योंकि लोड तो ऊपर से उतना ही रहना है। अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाई एरिया, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो हमारा कम हो जाएगा, वो लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो पंचिंग शेयर में हमने थिकनेस बढ़ानी है और बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर में हमने फुटिंग का साइज या एरिया बढ़ाना है। फाइन, तो हमारे सारे चेक्स सेटिस्फाई हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा काम है इसमें फुटिंग का डिज़ाइन डिस्प्ले करने का। उसके लिए आप आए डिस्प्ले में और यहाँ पे आप स्ट्रिप फोर्सेस भी देख सकते हैं जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी। लेट्स से कि मैं डिज़ाइन कॉम्बिनेशन 2 जो हमारा क्रिटिकल है 1.4 डेड 1.6 लाइव हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनकी फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ लेयर ए क्या है जो एक्स डायरेक्शन में हमने स्ट्रिप्स लगाई थी, लेयर बी क्या है जो हमने वाई में लगाई थी। फॉर टाइम बीइंग मैं सिर्फ लेयर ए की देखना चाह रहा हूँ, नहीं तो हमारी जो डायग्राम है यहाँ पे वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो मैं ओके करता हूँ, ये हमारे पास स्ट्रिप फोर्सेस दिखा रहा है। और अगर आप ये ऑप्शन क्लिक करें शो वैल्यूज ऑन डायग्राम, तो हमारे पास जो मैक्सिमम है ये वहाँ पे वैल्यूज़ भी शो करना स्टार्ट कर देगा कि फीट में। यहाँ पे आ रही है 2.73 की फीट है, इस तरह यहाँ पे है अकॉर्डिंगली। और लेयर बी भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो, इस डायरेक्शन में हमें यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, ठीक है। फाइन, अब हमने डिज़ाइन देखना है अपनी फुटिंग का। तो यहाँ पे आप आ जाएं डिस्प्ले में और शो स्लैब डिज़ाइन। मैंने आपको बताया फुटिंग इज अ टाइप ऑफ स्लैब, दैट्स व्हाई वी विल गो टू शो स्लैब डिज़ाइन। और स्ट्रिप बेस्ड हमने स्ट्रिप्स लगाई थी। एक और मेथड भी होता है फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड, ठीक है, लेकिन वो मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब स्लैब हमारी इरेगुलर शेप की होती हैं, जब हमारी स्ट्रिप्स जो हैं हम इजीली वहाँ पे मार्क नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिप बेस्ड पे ही चलेंगे। अच्छा, इनवेलपिंग फ्लेक्सुरल इन्फोर्समेंट हम देखना चाह रहे हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट है। इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्सिंग। मिनिमम रिइंफोर्सिंग क्या है, थियोरेटिकली अगर हम हमें कंक्रीट में स्टील नहीं भी रिक्वायर्ड टेंशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम वहाँ पे मिनिमम स्टील लाजमी प्रोवाइड करते हैं। उसकी 2 रीजंस होती हैं, एक तो वो टेम्परेचर जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको अकोमोडेट करता है, दूसरी रीज़न उसकी होती है सडन फेलियर की। अगर वहाँ पे सडन फेलियर हो जाए तो वो ब्रिटल ना हो, डक्टाइल फेलियर हो, ठीक है। तो हमने वहाँ पे मिनिमम रिइंफोर्समेंट का ऑप्शन भी क्लिक कर दिया है। ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितनी होना चाहिए इसकी गाइडलाइंस कोड में अवेलेबल है, ठीक है। और लेयर ए के लिए फ़िलहाल मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ हमारे जो स्टील का एरिया है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनिशियली जो बिगिनर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको समझने में। तो फिलहाल मैं ये पहले ऑप्शन पे ही क्लिक करूँगा। ये क्या है, शो रीबार इंटेंसिटी। कौन सी रीबार की इंटेंसिटी, एरिया पर यूनिट विड्थ, ठीक है। पर यूनिट विड्थ का क्या मतलब है, हमने एक यूनिट विड्थ की स्ट्रिप वहाँ पे दी थी, उस स्ट्रिप में जो हमारा एरिया है ये वो कैलकुलेट करके हमें बताएगा, ठीक है। तो इसको मैं एज सच क्लिक कर देता हूँ। बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे एंड पे, लेकिन फिलहाल मैं इसी पे ही क्लिक करता हूँ। और शो टॉप बार बॉटम बार, फिलहाल मैं बॉटम बार ही देखना चाह रहा हूँ, इसको मैं अप्लाई करूँगा। वहाँ से आप लाइव देख सकते हैं उसकी, ये देखें यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, लेट मी डू समथिंग अगेन, शो वैल्यूज एट कंट्रोलिंग स्टेशन ऑफ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बता रहा है इसका यूनिट क्या है, इंच स्क्वायर पर फीट। यहाँ पे आप यूनिट भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कितने इंच पर स्क्वायर फीट में चाहिए, 0.288 इंच स्क्वायर पर फीट का एरिया चाहिए हमें स्टील का। यहाँ पे 0.288 का। तो इसको हम नंबर ऑफ बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मेरे पास एक चार्ट अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यूज्ड कस्टमरी बार। ये बार नंबर है, बार नंबर 2, बार नंबर 3, 4, 5, 6। बार नंबर 2 का क्या मतलब है,
2/8 इंचेस। बार नंबर 3 का क्या मतलब है, उसका डाया 3/8 इंचेस होता है। बार 4 का 4/8 इंचेस डाया है। बार 5 का 5/8 इंचेस डाया है। अब ये नीचे इसकी जो बाकी जो इसमें नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, इनका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर 2 बार का इतना एरिया लेना चाहते हो, 0.20 एरिया लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप 3 इंच की स्पेसिंग पे बार प्रोवाइड करोगे, 3-3 इंच की। अगर आप नंबर 3 बार यूज़ करना चाह रहे हो और उसमें से लेट्स से कि आपको एरिया रिक्वायर्ड है 0.18 का एरिया, 0.18 इंच स्क्वायर पर फीट का एरिया रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप नंबर 3 बार यूज़ करो कितनी स्पेसिंग पे, 7.5 इंच की स्पेसिंग पे। ठीक है। अब हमारा केस क्या कह रहा है, इसमें हमारा है 0.288 इंच स्क्वायर का हमें एरिया रिक्वायर्ड है, 0.228 इंच स्क्वायर पर फीट का। हम अकॉर्डिंगली जो हमारी फुटिंग है उसमें हम मोस्टली मींस नंबर 10 to 25 कोई भी बार यूज़ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में या मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। लेट्स से कि नंबर 3 जो मीट्रिक सिस्टम में हमारा नंबर 10 होता है, 10 मिलीमीटर का बार होता है, तो मैं इसको देखता हूँ 0.228 कहाँ पे आ रहा है, 0.288 बेसिकली 0.29 ये हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। 0.29 का एरिया दे रहा है हमें यहाँ पे। इट मीन्स कि नंबर 3 बार हम यूज़ करेंगे कितनी स्पेसिंग पे, 4.5 इंच की स्पेसिंग पे हम नंबर 3 बार इस डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। इसकी मैं अगर आप टिपिकल अरेंजमेंट दिखाऊँ आपको कि स्टील प्लेस कैसे किया जाता है फुटिंग में, ये आप देख सकते हो। ये एक्स डायरेक्शन में हमारा स्टील प्लेस किया गया है। अब यही हमें ये बता रहा है इस चार्ट में, हमारे पास जो था, जो मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया है, नंबर 3 हमने कितना निकाला था, नंबर 3 बार एट द रेट ऑफ 4.5 इंच। तो सेम थिंग इज देयर, ये जो बार्स हैं ये नंबर 3 का बार है, इसके बाद 4.5 इंच की स्पेसिंग छोड़ेंगे, फिर नंबर 3 का बार आएगा, 4.5 इंच की स्पेसिंग छोड़ेंगे, फिर नंबर 3 का बार आएगा। इस तरह हम स्टील कैलकुलेट करते हैं फुटिंग में। अकॉर्डिंगली ये हमारा एक्स डायरेक्शन में था, आप वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्ले करवा सकते हो। शो स्लैब डिज़ाइन, आप लेयर बी करो, जो वाई डायरेक्शन में हमने स्ट्रिप्स लगाई थी, तो आप इसको अप्लाई करो, तो ये हमारे इस डायरेक्शन में भी आ रहा है। इसमें भी लकीली वही एरिया है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल था, तो 0.288 है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 0.29 नंबर 3 बार इतना एरिया हमें प्रोवाइड कर रहा है, 0.288 इसमें अकोमोडेट हो रहा है। कितनी स्पेसिंग पे चाहिए, 4.5 इंच की स्पेसिंग पे हम वो बार रखते जाएंगे। ये देखिए आपको टिपिकल अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। वाई डायरेक्शन में नंबर 3 बार, फिर 4.5 इंच की स्पेसिंग, फिर नंबर 3, 4.5 इंच की स्पेसिंग, नंबर 3। इस तरह हम इसमें स्टील को अरेंज करते हैं फुटिंग में। आप टिपिकल डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिज़ाइन के दूसरे ऑप्शंस पे चलेंगे जो हमें डायरेक्टली बता देते हैं स्पेसिंग वगैरह। उसके लिए आप आ जाएं डिस्प्ले में, शो स्लैब डिज़ाइन। ठीक है। ओके, अब हम दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं कि सेफ में स्टील कैलकुलेट करने के, स्टील का जो एरिया है वो तो बेसिकली हमें मिल ही जाता है, तो नंबर ऑफ़ बार में इसको कन्वर्ट करने के दूसरे क्या क्या मेथड्स हैं, एक मैं आपको बता चुका हूँ, हम उसको टेबल से देखते हैं। और दूसरा ऑप्शन हम अभी यहाँ पे देखते हैं, शो नंबर ऑफ़ बार ऑफ साइज़। ठीक है। इस ऑप्शन को आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा बार यूज़ करना चाह रहे हो, अपनी जो फुटिंग है कौन सा बार यूज़ करना चाह रहे हो। लेट्स से कि मैं नंबर 10 या नंबर 4, SI में नंबर 10 जो होता है वो इस US कस्टमर में नंबर 3 को बोलते हैं, और SI में नंबर 13 जो होता है 13 मिलीमीटर का, वो US में नंबर 4 को बोलते हैं। तो लेट्स से कि मैं नंबर 4 यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है। या नंबर 3, वट एवर, हमारा लोड इतना ज़्यादा नहीं है, फुटिंग लाइट सी फुटिंग है, तो नंबर 3 मैं यूज़ कर सकता हूँ। सही है। तो लेयर बी और बॉटम बार में शो करवाना चाह रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेयर ए के लिए ही उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ ताकि इजीली विजिबल हो। यहाँ पे आप कर्सर को मूव करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखो 3 नंबर 3 बॉटम पे हमें दिखा रहा है, 3 नंबर 3 बार में चाहिए। ठीक है। तो हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। फुटिंग हमारे पास विड्थ अवेलेबल है और हमारे पास बार भी आ चुके हैं, कितने बार चाहिए तो हम उसको इजीली स्पेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और इसका जो फिजिबल वे है वो ये है कि टिपिकल यूनिफोर्सिंग स्पेसिफाइड बिलो ऑप्शंस। ओके, आप इस ऑप्शन को क्लिक करें
टिपिकल यूनिफॉर्म रिइंफोर्सिंग स्पेसिफाइड बिलो। ठीक है, यहाँ से आप दो ऑप्शन है, डिफाइन बाय बार साइज एंड बार स्पेसिंग, डिफाइन बाय बार एरिया एंड बार स्पेसिंग। हम डिफाइन बाय बार साइजिंग, ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा, हम इसको क्लिक करते हैं। और बार हम कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स से नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हम रैंडम स्पेसिंग देते हैं कोई। ठीक है, हम रैंडमली लेट्स से कि मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नंबर 10 इंच की स्पेसिंग। ठीक है, या 12 इंच कर लें, 12 इंच की स्पेसिंग मैं यहाँ पे देता हूँ। ओके, और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो हमें ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पे हमें जो बता रहा है कि ये जो साथ शो कर रहा है कि 2 नंबर 3, ये कह रहा है कि मुझे 2 नंबर 3 बार और भी चाहिए। ठीक है, इस स्पेसिंग पे नंबर 3 बार सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मुझे 2 नंबर 3 बार और भी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको स्पेसिंग को कम कर देंगे। लेट्स से मैं इसको करता हूँ 8 इंचेस फॉर एग्जांपल, हिट एंड ट्रायल, अप्लाई करें तो स्टिल इसका बिहेवियर सेम है। हम स्पेसिंग को फर्दर कम करते हैं, लेट्स से कि मैं ऐसे करता हूँ 6। ओके, अब ये देखें कह रहा है कि आपने जितने बार प्रोवाइड किए हैं नंबर 3 एट द रेट ऑफ 6 इंच स्पेसिंग, उस बार के अलावा, उन बार्स के अलावा भी मुझे एक बार और चाहिए। हम क्या करेंगे, स्पेसिंग और कम कर देंगे। ठीक है, लेट्स से कि मैं 5 इंच कर देता हूँ, स्टिल इसका बिहेवियर सेम है। अब मैं स्पेसिंग फर्दर कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4.5 इंच कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई हमारी हो चुकी है। ये अब ब्लैंक क्यों शो हो रही है, ये कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे स्पेसिंग दी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बार नहीं चाहिए। जो हमने यहाँ पे, आप एक चीज़ ये गौर करें, जो हमने मैनुअली कैलकुलेट की थी इस टेबल से, ये बेसिकली जो हमारा टेबल था, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, नंबर 3, वहाँ पे मेरा एरिया था 0.288, तो हमारा एरिया यहाँ से था 0.29। नंबर 3 हमने कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया था, 4.5 इंच। तो हमने जो मैनुअली यहाँ पे चार्ट से कैलकुलेट किया था 4.5 इंच है, और जो सेफ ने हमें खुद कैलकुलेट करके दी है वो भी आप देख सकते हैं कि 4.5 इंच की स्पेसिंग पे ही बार सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है, ये तो हमारी बिल्डिंग में जो हमारा स्ट्रक्चर था, स्मॉल सा फ्रेम स्ट्रक्चर था, ये सिमेट्रिकल है, उसमें जो चारों फुटिंग्स इनका बिहेवियर सेम आता है। समटाइम ऐसा होता है कि एक स्ट्रक्चर की कई फुटिंग्स होती हैं, कोई फिटिंग हैवली लोडेड है, कोई लाइटली लोडेड है। एक जो फुटिंग है वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगी ज़्यादा स्पेसिंग पे, तो उसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं कि ये फुटिंग इतनी स्पेसिंग पे सेटिस्फाई हो चुकी है। सेटिस्फाई होने का क्या मीन सेटिस्फाई होने की क्या उसका डिस्प्ले क्या होगा, ये ब्लैंक हो जाएगी इस तरह। ठीक है, तो बाकी जो फुटिंग्स हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी वो ऊपर शो कर रही होंगी कि मुझे फर्दर इतने बार और चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली हम स्पेसिंग कम करते जाएंगे। जो हमारी पास हो जाएगी वो हम साइड पे लिख लेंगे कि हाँ जी हमारी ये फुटिंग पास हो चुकी है इतनी स्पेसिंग पे, फिर हम स्पेसिंग को और कम करेंगे, अकॉर्डिंगली हम बाकी फुटिंग्स को भी सेटिस्फाई करवाते जाएंगे। तो इस तरह हम नंबर ऑफ बार्स और उसकी स्पेसिंग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम लेयर बी में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं उसका। लेट्स से कि लेयर बी का भी मैं स्टार्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 8 इंच से मैं स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे 2 नंबर 3 के और चाहिए, ये अभी पास नहीं हुआ, मैं स्पेसिंग को और कम करता हूँ। ठीक है, 5 कर देते हैं। अभी भी ये कह रहा है मुझे एक और चाहिए, मैं 4.5 कर देता हूँ स्पेसिंग। तो अब ये सेटिस्फाई हो चुकी हैं सारी कि इन फुटिंग्स में स्टील कैसे डालें, नंबर 3 बार यूज़ करें और 4.5 इंच की स्पेसिंग पे उनको प्लेस करें। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने की ये है कि कोड बेस्ड लिमिट्स हैं, सर्टेन लिमिट्स हैं बार की स्पेसिंग की, कि बार की मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो स्पेसिंग कैलकुलेट करते हुए हमने उन चीज़ों को भी माइंड में रखना है, उन चीज़ों को भी कंसिडर करना है। तो लेट इट बी अप टू यू, you have to explore it. That's all about say for single footing design. मैट फुटिंग भी ऐसे ही होती है, नॉट मच डिफरेंस। जब आप मीन्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे तो मैट या कोई भी और टाइप है फुटिंग की उसको डिज़ाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसमें अगर कोई सजेशन है आपकी, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो डू पॉइंट मी, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।